हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी। तो आज हम लोग देखेंगे सी में कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज इसका पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं, देन सिंटैक्स देखेंगे क्या होता है, देन एग्जाम्पल पर हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं। दिस लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट। ये के सिंपल सा है, ब्रेक स्टेटमेंट के जैसे ही ये भी वर्क करता है। वर्किंग प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है ये। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट के जैसा होता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक स्टेटमेंट्स का अपोजिट है, अपोजिट वर्क करता है। इंस्टीड ऑफ टर्मिनेटिंग द लूप, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है सीधा ही। जहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे वो टर्मिनेट कर देगा लूप को। बट ये क्या करता है, इट फोर्सेस टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। ये लूप को टर्मिनेट नहीं करता है, बल्कि पर्टिकुलर कंडीशन जो हमने दी है उसको ये क्या करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसको स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन को एक लूप के रन कराएगा, एग्जिट कराएगा। ये when the एग्जीक्यूट कराएगा, when the continue statement is executed in the loop। क्या होता है, when the continue statement, जब continue statement loop में एग्जीक्यूट होता है, the code inside the loop following the continue statement। तो continue statement को फॉलो करता है कोड। स्टेटमेंट विल बी स्किप्ड, और ये क्या होता है, स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हमने कंटिन्यू लगाया है यहाँ पर उसको फॉलो करते हुए ये क्या करता है, स्टेटमेंट विल बी स्किप्ड। स्टेटमेंट क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है जो कंडीशन जब ट्रू होगी। एंड नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप विल बिगिन, और फिर क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन जो हमारा लूप का है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ये ब्रेक की तरह वर्क नहीं करता है। ब्रेक क्या होता है, पूरा प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा जहाँ लगा देंगे, बट कंटिन्यू क्या करता है, उसको टर्मिनेट नहीं करता है, पर्टिकुलर सिचुएशन को ये स्किप करता है, फिर उसके आगे का जो भी लूप रहेगा उसको ये वैसे ही रन कराएगा। तो ये है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स क्या होता है, कंटिन्यू लगाकर सेमीकोलन लगा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल क्या होता है। पहले हम लोग हेडर फाइल लगाएंगे, मेन फंक्शन देंगे, देन कर्ली ब्रैकेट के साथ हम लोग बॉडी स्टार्ट करेंगे। फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया आई, क्योंकि हमें लूप चलाना पड़ेगा इसलिए हम लोगों ने आई नाम का वेरिएबल ले लिया। आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं। हमने फॉर लूप चलाया 1 से लेकर कहाँ तक, लेस देन 10 तक, मीन्स 9 तक लूप चलेगा, 9 टाइम्स लूप चलेगा। हमने आई प्लस प्लस कर दिया, वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा ये। फिर हमने कंडीशन दे दी। सेम एग्जांपल को हमने ब्रेक स्टेटमेंट में भी समझाया है। अगर आप लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर तुरंत देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा ये अच्छे से। तो हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन दे दी, उसमें दे दिया आई मॉडुलस 5 इक्वल इक्वल 0, मीन्स आई 5 से डिवाइड होकर पूरा पूरा 0 दे दे रिमाइंडर में। तब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। एल्स में हमने दे दिया, अगर ऐसा ना हो, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए, तब हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करा देंगे, जैसा कि यहाँ हमने कराया है, आई को प्रिंट कराया है। तो अब इसको देखते हैं ड्राई रन करा कर। तो पहले वैल्यू आई कितनी है, 1, तो हमने यहाँ लिखा 1 मॉडुलस 5 डिवाइड करके कितना देगा, 0 देगा। क्या ये 1 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर में 0 देगा, नहीं 0 नहीं देगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये क्या करेगा, जब फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पार्ट वाला रन करेगा, तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। फिर ये ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस इंक्रीज करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 मॉडुलस 5 डिवाइड होकर 0 देगा, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो फिर ये 2 को प्रिंट करा देगा। फिर वैल्यू इंक्रीज, तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। 3 मॉडुलस 5 डिवाइड होकर 0 देगा, नहीं, फिर नहीं देगा, फिर 3 प्रिंट करा देंगे। ऐसे ही 4 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं देगा, तो 4 प्रिंट करा देंगे। अब ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो अब वैल्यू कितनी हो गई, 5 मॉडुलस 5 डिवाइड होकर कितना देगा, 0 देगा। 5 डिवाइड होकर कितना देगा, 0 देगा। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो गई, अब देखिए 0 दे दिया तो कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू क्या करता है, अब जहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई उस कंडीशन को उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या करेगा, स्किप कर देगा। तो ये 5 डिवाइड होकर 0 दिया है, तो 5 वाला पोर्शन जो हमारा था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। इतना पोर्शन क्या होगा हमारा, स्किप हो जाएगा, ये रन नहीं करेगा। तो उसने स्किप करा दिया। देखिए यहाँ कहीं 5 प्रिंट हुआ है, नहीं प्रिंट हुआ है, तो ये स्किप करा देगा।
ब्रेक में क्या होता था, यहाँ ब्रेक लगा देते थे तो इसी जगह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता था, बस 4 तक आंसर हमें मिलता। बट यहाँ क्या है, 5 को इसने जहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी वो स्किप करा देगा। फिर हमारा ये ऊपर चला रहेगा, आई प्लस प्लस करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। 6 मॉडुलस 5 करेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा तो प्रिंट कराएगा 6, 7, 8 और 9 तक, ये ऐसे ही चलेगा। फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीज करेगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 9 तक, तो उसने कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो आई को प्रिंट कराया। अब 10 ऊपर जाएगा, 10 वैल्यू 10 इंक्रीज करेगा तो 10 हो गई वैल्यू। आई लेस देन 10 तो क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। आई जो 10 है और 10 से लेस है, नहीं है, क्योंकि इक्वल तो लगाया नहीं हमने। अगर इक्वल में लगा देते मान लीजिए तो कंडीशन ट्रू हो जाती। तो यहाँ था 10 मॉडुलस 5, अब 5 डिवाइड 10 करते उससे तो क्या आता, 0 आता रिमाइंडर में, तो कंडीशन ट्रू हो जाती। तो अब 10 को स्किप कर देता, तो 10 को स्किप कर देता। वैसे भी कंडीशन यहाँ लेस देन लगी है तो फॉल्स हो गई, अगर इक्वल लगा देते तब भी ये क्या होता है, स्किप कर देता। तो ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।